मेरे YouTube चैनल पे साप्ताहिक करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह का जितना भी करंट अफेयर बनेंगे सभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर का यह मेरा पहला सेशन है। अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो मैं लगातार डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी लाऊंगा। तो आज का पहला मुख्य पॉइंट है 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। दोस्तों, राहुल BS जो तमिलनाडु के हैं ये बन गए, जबकि इससे पूर्व 90 में ग्रैंड मास्टर बने थे एलमपर्थी AR, ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। और 89 में थे रोहित कृष्णा और 88 में दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख इसमें से सबसे प्रमुख हो जाते हैं क्योंकि यह एक महिला खिलाड़ी है। अच्छा, इसका आयोजन फीडे द्वारा किया जाता है। आपको पता होगा कि फीडे का वर्तमान उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद है। विश्वनाथ आनंद जो पहले ग्रैंड मास्टर थे। अगला मुख्य पॉइंट है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। यह दिवस प्रत्येक 9 नवंबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे संविधान के भाग 4 में जो DPSP है यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके 39 के A में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की चर्चा की गई है। ये जो 39 के A है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अगला मुख्य पॉइंट है नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का निधन हो गया है। दोस्तों, पता है कि आपको वाटसन एवं क्रिक ने संयुक्त रूप से DNA के डबल हेलिक्स मॉडल को खोजा था। इसके लिए इन्हें 1953 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, मज़ेदार बात तो ये है कि वाटसन की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि इन्होंने 2014 में अपना नोबेल पुरस्कार ही नीलाम करा दिए थे। आपको ये बात भी जान के हैरानी होगी कि 97 वर्ष के उम्र में USA में इनका निधन एक धर्मशाला में हो गया है। अगला मुख्य पॉइंट है अनीश फनवाला। इन्होंने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। अगला पॉइंट है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। दोस्तों, डेनमार्क ने हाल ही में ऐसा नियम लागू किया है। इन्होंने स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया पर 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे पूर्व न्यूजीलैंड ने भी प्रतिबंध लगाया और सबसे पहले कौन प्रतिबंध लगाया था? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला मुख्य पॉइंट है DAY डे नेरम NRLM। ये डे NRLM ये भारत का एक पहल है जिसके द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु ये पहल किया जाता है। इथोपिया ने हाल ही में इसे अपनाया है। आपको बता दें कि इसका शुरुआत 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा हुआ था और 2016 में इसका नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी वही है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY। अगला मुख्य पॉइंट है दोस्तों AI चिप आयरनवुड। गूगल द्वारा यह चिप बनाया गया है। इससे बड़े मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित किया जाएगा। गूगल का यह 7वें जनरेशन का AI चिप है। अगला मुख्य पॉइंट है एक्सरसाइज मालाबार। दोस्तों, मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के मध्य किया जाता है। अच्छा, क्वाड में कौन कौन सा देश है? भारत है और कौन है? भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA है। इसकी आयोजन USA का एक क्षेत्र है गुआम जो प्रशांत महासागर में आता है, उसमें भी पश्चिमी क्षेत्र में, वहीं पे इसका आयोजन हुआ है। यह एक नौसेना का अभ्यास है। भारत की ओर से INS सहाद्री इसमें भाग लिए। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। जब शुरुआत हुई उस समय इसमें भारत और इंडिया मात्र शामिल थे।
बाद में जापान एवं ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए हैं। अगला मुख्य पॉइंट है सुल्तान जहलान शाह कप 2025। यह कप हॉकी के क्षेत्र में खेले जाने वाले कप है। इसकी आयोजन मलेशिया में होनी है और इसका यह 31वां एडिशन होगा। इसमें कुल 6 टीम भाग लेगी। अगला पॉइंट है डेटॉन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम के क्षेत्र में शांति पुरस्कार डेटॉन का सलमान रशीद को दिया गया। यूएसए द्वारा यह पुरस्कार 2006 से प्रदान किया जाता है। यह उपन्यास के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और उपन्यास में भी वैसे उपन्यासकार को यह पुरस्कार दिया जाता है जो लेखन के माध्यम से विश्व शांति की बात करते हैं। अगला मुख्य पॉइंट है एशिया के खुशहाल शहर। दोस्तों, मुंबई को एशिया के सबसे अधिक खुशहाल शहर घोषित किया गया है। ये रिपोर्ट टाइम्स आउट द्वारा जारी किया गया है। मुंबई में 18,000 से अधिक निवासियों पर सर्वे किया गया और उसी सर्वे के आधार पर मुंबई को हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ एशिया 2025 घोषित किया गया। अगला पॉइंट है बहुविवाह पर प्रतिबंध। दोस्तों, असम सरकार द्वारा बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुविवाह क्या होता है कि एक पुरुष द्वारा एक से अधिक महिलाओं से शादी करना या एक महिलाएं द्वारा एक से अधिक पुरुष से शादी करना। अब असम सरकार ने प्रतिबंध लगाते हुए ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं तो उन्हें 7 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा। अगला पॉइंट है क्रिकेटर ऋचा घोष। दोस्तों, आपको पता है कि वुमेन वर्ल्ड कप 2025 भारत ने जीता है। उसमें एक खिलाड़ी थी ऋचा घोष जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे डीएसपी नियुक्त किया है। अगला मुख्य पॉइंट है रायन विलियम्स। दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति हैं। इनकी जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुई है लेकिन हाल ही में से भारत की नागरिकता प्रदान की है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत की नागरिकता देने के साथ साथ यह भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा बन गया है। अगला मुख्य पॉइंट है बुकर पुरस्कार 2025। दोस्तों, डेविड सज्जाले ये पुरस्कार जीते हैं। यह एक हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है। इनका उपन्यास है फ्लैश। इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इससे पूर्व ही 2016 में ऑल डेट मैन इज के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट है मंगलयान 2। दोस्तों, मंगलयान 1 के सफलता के बाद अब भारत मंगलयान 2 ऑर्बिट मिशन के तहत बनाने की लॉन्च की है। मंगलयान 2 का लॉन्च 2030 में किया जाएगा। इसरो ने इसकी घोषणा हाल ही में की है। अच्छा, मंगलयान 1 कब लॉन्च किया गया? 2013 में। आपको पता है कि मंगलयान 1 का चित्र जो है 2000 के नोट पे आपको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, यह हवाई अड्डा मालदीव में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत के सहयोग से यह निर्मित हो रही है और ये जहाँ निर्मित हो रही है उस द्वीप का नाम है अटल द्वीप। अटल द्वीप अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे पड़ा है। क्योंकि भारत ने $800 मिलियन की वित्तीय सहायता मालदीव को इसके लिए प्रदान की। अगला मुख्य पॉइंट है प्रधानमंत्री का भूटान यात्रा। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन की भूटान यात्रा की है, जिसमें इन्होंने भूटान को पहला तो उन्होंने पुना तानसांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जिसकी क्षमता है 10,120 मेगावाट। यह परियोजना भारत और भूटान की एक संयुक्त परियोजना है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने पुना तानसांगछू 1 जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट है, उस कार्य को पुनः उन्होंने प्रारंभ किया। यानी उस कार्य के लिए एक बांध निर्माण का कार्य होना था, उसको उन्होंने प्रारंभ किया। तीसरी है कि वाराणसी में एक भूटानी बौद्ध मंदिर हेतु जमीन दान दी है। और चौथी है कि भूटान को 4,000 करोड़ रुपया का ऋण सहायता भारत ने प्रदान किया है। अगला मुख्य पॉइंट है बीनवैक्स सैन्य अभ्यास। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, बीनवैक्स यानी कि वियतनाम, आयन, इंडिया, इनके मध्य यह सैन्य अभ्यास होता है। इस बार यह 6ठा संस्करण होगा। इसके आयोजन हनोई में किए जाएंगे। वियतनाम की राजधानी है हनोई। अगला मुख्य पॉइंट है
बहरीन ने भारत का यूपीआई अपनाया। दोस्तों, खाड़ी देश है बहरीन। इन्होंने भारत एवं बहरीन के बीच वास्तविक समय में धन का प्रेषण को सक्षम बनाने हेतु यूपीआई एवं फेरी प्लस दोनों को अपनाया। अगला मुख्य पॉइंट है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की गई है। 18 नवंबर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को, द्वितीय पुरस्कार गुजरात को एवं तृतीय पुरस्कार हरियाणा को प्रदान किया जाना है। अगला मुख्य पॉइंट है भारत में बेरोजगारी दर में गिरावट। दोस्तों, दूसरे तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर घट के 5.2 हो गई, जबकि पहले तिमाही में यह 5.4% थी। यह बेरोजगारी दर 15 वर्षों से अधिक उम्र के जो व्यक्ति कार्य करने की क्षमता रखते हैं उसके लिए निकाला जाता है। इसकी जो गणना है वो भारत की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। दोस्तों, इसका यह 11वां संस्करण होगा। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होता है। इस बार इसका आयोजन कर्नाटक के बेलगामी में किया जाएगा। अगला पॉइंट है स्मार्ट एग्जॉन ऐप। दोस्तों, असम सरकार द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसका जो डेवलपमेंट है वो असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है कि असम में जो डिजास्टर है उसको बेहतर तरीक़ा से मैनेजमेंट किया जाए। अगला पॉइंट है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। दोस्तों, इसका आयोजन 8 नवंबर को किया गया। इस बार का थीम है अदृश्य प्रकाश दृश्य चिकित्सा। अगला मुख्य पॉइंट है एम सर्कल ऐप। दोस्तों, महिलाओं के लिए यह एक खास बैंकिंग प्रोग्राम है। इसकी लॉन्च अमित शाह द्वारा किया गया और इसका डेवलप जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं के विशिष्ट आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करना। अगला पॉइंट है फांगवांग टाइफून। यह एक चक्रवाती तूफान है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुई है। इससे फिलीपींस को काफ़ी क्षति पहुंची है। इसका नामांकन भी फिलीपींस ने ही किया है। अगला पॉइंट है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। दोस्तों, इसकी आयोजन चंडीगढ़ में की गई है। चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी होने के साथ साथ यह जो है एक टेरिटरी भी है भारत का। ये 4 दिनों का महोत्सव था और पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसकी प्रथम संस्करण 2015 में आयोजित हुई थी। अगला पॉइंट है रिफ्ट वैली बुखार। दोस्तों, यह एक विषाणु जनित रोग है। अफ्रीका में यह बुखार देखा गया है। अफ्रीका के रिफ्ट वैली में यह बुखार पहली बार देखा गया, इसीलिए इसका नाम रिफ्ट वैली दिया गया। यह जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग किसे कहते हैं? जो रोग मवेशी से मनुष्य में फैलता है। अगला पॉइंट है अरबपति की राजधानी न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। यह घोषित कौन किया? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने न्यूयॉर्क को दुनिया के अरबपति का राजधानी घोषित किया है। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए। अगला पॉइंट है गेल इंडिया का सीएमडी। दोस्तों, दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। गेल क्या है? यह एक महारत्न कंपनी है। अगला मुख्य पॉइंट विश्व निमोनिया दिवस। दोस्तों, आपको पता है कि निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है। प्रत्येक 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि निमोनिया जैसे घातक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना। अगला पॉइंट है सहकारी डीजी पे एवं सहकार डीजी लोन ऐप। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्च कौन किया? अमित शाह। अमित शाह क्या है? कोऑपरेटिव मिनिस्टर है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है साइबर भारत सेतु। दोस्तों, साइबर भारत सेतु को मैती एंड CERT मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है साइबर लचीलेपन को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन इथोपिया में 2027 में की जाएगी, जबकि हाल ही में COP31 की आयोजन ब्राज़ील में 2026 में की जाने की बात हुई है। अच्छा, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो UNFCCC द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में किस पे चर्चा किया जाता है? इस आयोजन में विश्व के तमाम देश एक साथ बैठ के पर्यावरण एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं।
अगला मुख्य पॉइंट है COP37 बैठक। दोस्तों आपको पता होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 ईस्वी में लाया गया था, इसमें ओजोन की संरक्षण की बात कही गई थी। उसी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए MOP37 बैठक की आयोजन केनिया की राजधानी नैरोबी में किया जाएगा। अच्छा बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अगला मुख्य पॉइंट है जलवायु जोखिम सूचकांक 2026। दोस्तों यह सूचकांक जर्मन द्वारा जारी किया जाता है। इस बार भारत की रैंक 9वां रहा है, जबकि पहले स्थान पे डोमिनिका रहा है। अगला मुख्य पॉइंट है विश्व मधुमेह दिवस। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, और यह जो है इंसुलिन की खोज करता है सर फ्रेडरिक बेंटिंग, इसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 2026 का FIH हॉकी विश्व कप। दोस्तों इसकी मेजबानी बेल्जियम एवं नीदरलैंड में संयुक्त रूप से किया जाएगा, और इसका आयोजन 15 से 30 अगस्त के मध्य की जाएगी। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति की विदेश यात्रा। दोस्तों आपको पता है कि हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला एवं बोत्सवाना की यात्रा की है। इन्होंने अंगोला की 50वीं स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है। अगला पॉइंट है भारत को मिले 2 नए GI टैग। दोस्तों टुकबुक जो एक सितार है एवं पुटोंग जो एक बांसुरी है। दोस्तों यह दोनों एक संगीत वाद्य यंत्र है, और जो सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम की लेप्चा जनजाति आप लोग सुने होंगे, इन्होंने ही इसका उपयोग करते हैं। अगला मुख्य पॉइंट है भारत का सबसे युवा विधायक। दोस्तों हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में मैथिली ठाकुर भारत के सबसे युवा विधायक बन गए हैं। इनकी उम्र अभी 25 वर्ष 4 महीना है। इन्होंने बिहार के अलीनगर विधानसभा से चुनाव जीते हैं। यह भाजपा के कैंडिडेट थे। दोस्तों यह भी बोला जाता है कि जेन जेड, जो नेपाल में आपने सुने होंगे जेन जेड, उस जनरेशन का यह पहला विधायक बन गया है। दोस्तों विधानसभा चुनाव में NDA को कुल 202 सीटें प्राप्त हुई है और प्रचंड बहुमत हासिल किए हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। अच्छा 202 में से जो NDA के साथी पार्टी हैं उसमें है BJP, JDU, हम, LJPR एवं अन्य। इसमें BJP 89, JDU 85, LJP रामविलास 19 एवं हमको 5 सीट जो जीतन नाम का पार्टी है, एवं अन्य सहयोगी को 4 सीट प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इस वीक का करंट अफेयर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।